इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष ने आप अंदर बैठ जाओ। दूसरा कारण, यदि आप अकेले ज्ञान से मोक्ष मानेंगे तो ये होगा कि छाये ज्ञान 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में हो गया। अब 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में छाये ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि मोक्ष केवल ज्ञान से होता है कि केवल ज्ञान की उपस्थिति में चतुर्थ शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण होता है? क्या कहेंगे आप? केवल ज्ञान तो बहुत पहले हो गया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद यदि किसी को केवल ज्ञान हो जाए तो वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का 1 कोटि वर्ष पूर्व तक 13वें गुण स्थान में रह सकता है। इस परिस्थिति में यदि मात्र केवल ज्ञान से आप मोक्ष मान लेंगे तो बाधा क्या खड़ी होगी? ये बाधा खड़ी होगी कि उनके पास रहने वाले शेष आघातीय कर्म अभी मौजूद हैं और वो आघातीय कर्म को नष्ट किए बिना ही मात्र ज्ञान से मोक्ष मानोगे तो सिद्ध अवस्था में आघातीय कर्म साथ में चले जाएंगे। आघातीय कर्म का क्षय नहीं हो पाएगा, क्योंकि आघातीय कर्म का क्षय कब होता है? केवल ज्ञान की उपस्थिति के बाद, जब जीव के जीवन का अंतिम समय अंतर मुहूर्त शेष रहता है और यदि शेष आघाती की स्थिति ज़्यादा है और आयु कर्म की स्थिति कम है तो फिर वे समुद्घात भी करेंगे और समुद्घात करने के बाद फिर तृतीय शुक्ल ध्यान करेंगे। तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से क्या होगा? इतना होगा कि जो उनके पास 42 प्रकृति का उदय है, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी के पास 42 प्रकृति का उदय होता है। अब वो वहाँ तृतीय शुक्ल ध्यान की भूमिका बनने के बाद उनमें से 30 प्रकृति की उदय विच्छुति करेंगे। दूसरी बात, जो भी 13वें गुण स्थान में योग की व्यवस्था है, सहयोगी अवस्था है, उस योग को समाप्त करेंगे तो तृतीय शुक्ल ध्यान से करेंगे। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, मैंने बादर योग को सूक्ष्म योग में करने की क्रिया का नाम तृतीय शुक्ल ध्यान। समझ में आ रहा? कठिन लग रहा ना? कोशिश करना, क्योंकि अपन ने यहाँ पर अभी ये तर्क दिए थे ना आचार्य महाराज ने कि कुछ ऐसे लोग हैं कि अकेले ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, तो इनने इसका कोई खास खुलासा नहीं किया। लेकिन आप भी कहोगे कि भाई हम जब समय सार पढ़ते हैं तो वहाँ तो ज्ञान ही के गीत गाए जाते हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा, भेद विज्ञानता सिद्धा। जब भेद विज्ञान से सिद्ध होते हैं तो तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान की जरूरत क्या है फिर आपके लिए? कोई भी आचार्यों ने ये तो नहीं कहा यहाँ पर समय सार में भेद विज्ञानता सिद्धा तो कहा, लेकिन तृतीय चतुर्थ शुक्ल ध्यानता सिद्धा ये तो कोई ने नहीं कहा। ये आप कहेंगे तो सिर्फ सिद्धांत से समझेंगे। सिद्धांत में तो मिलेगा कि चतुर्थ शुक्ल ध्यान के किए बिना 85 प्रकृति की सत्व विच्युति नहीं होती है। जो 12 प्रकृति का उदय है उनकी उदय का अभाव नहीं होता। लेकिन समय सार के पाठियों ने तो बस एक ही बात रट लगा ली, भेद विज्ञानता सिद्धा।
तो उन्हीं के लिए ये बात बता रहे हैं कि तुम अकेले केवल ज्ञान से मोक्ष मानोगे तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही मोक्ष कराना पड़ेगा। और फिर 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में यदि मोक्ष करा दिया तो क्या बाधा खड़ी होगी? ये बाधा खड़ी होगी कि सारे संसार के प्राणी मोक्ष मार्ग से अनभिज्ञ रहेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही हितोपदेशीपना होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान उपदेश नहीं देंगे, और उपदेश नहीं देंगे तो अपने जो मार्ग प्रशस्त करने वाले केवल ज्ञानी हैं वो अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कौन करेगा फिर? क्योंकि वे तीर्थंकर तो जिंदगी भर मौन रहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। फिर रास्ता कहाँ से मिलेगा? वो मोक्ष मार्ग का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण ही तो आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वे तीर्थंकर तो हैं लेकिन उपदेश नहीं दे रहे। उपदेश नहीं दे रहे तो उपदेश के अभाव में सारे के सारे लोग भ्रष्ट हो गए। अब तीर्थंकर का मौन है, ये कह नहीं रहे कि हम 6 महीना के उपास लिए हैं, और वहाँ पर जो साथी हैं उन्होंने बता नहीं रहे कि तुम आहारचर्या ऐसी स्नान समिति का पालन ऐसी कर लो। तो इस परिस्थिति में जब केवल ज्ञान होने पर मोक्ष करा दोगे ना तत्काल, तो जैसे आदिनाथ के काल में 4000 भ्रष्ट हो गए, वैसे अकेले ज्ञान से मोक्ष मानने पर ये संसार भी पूरा भ्रष्ट हो जाएगा। मोक्ष मार्ग कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई बताने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता, अकेले श्रद्धा से भी नहीं होता, और अब अकेले चारित्र से मान लें कि चारित्र तो है ना, यथाख्यात चारित्र से मोक्ष होता है। तो ध्यान रखना कि यथाख्यात चारित्र की पूर्णता तो 12वें गुण स्थान के पहले ही समय में हो जाती है। जैसे ही मोहिनी कर्म का क्षय होता है, और मोहिनी कर्म का क्षय होने पर 12वें गुण स्थान में गए तो यथाख्यात चारित्र हो गया। अब यथाख्यात चारित्र हो गया तो इस परिस्थिति में अकेले चारित्र से मोक्ष मानोगे तो उस चारित्र के साथ मोक्ष मानने पर छद्मस्त अवस्था में आपको मोक्ष कराना पड़ेगा, क्योंकि 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान तो होना नहीं, चारित्र मात्र हुआ है। इसलिए 12वें गुण स्थान में यदि आप चारित्र से मोक्ष मान लोगे तो उनके पास ना तो घातिया का क्षय हो पाएगा, क्योंकि 12वें गुण स्थान में अकेले मोहिनी का क्षय हुआ है। शेष 3 घातिया तो अब वहाँ दूसरे शुक्ल ध्यान को करेंगे, तब दूसरा शुक्ल ध्यान उत्पन्न होगा तो शेष 3 घातिया कर्म होंगे। अब तुमने 12वें गुण स्थान में चारित्र होते ही यदि मोक्ष करा दिया तो उनको दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ ही नहीं, 3 घातिया का क्षय हुआ नहीं। तो उस छद्मस्त अवस्था में 3 घातिया प्लस 4 अघातिया, इन 7 कर्मों को लेकर के सिद्धों के पास जाना पड़ेगा, और भी फिर अनंत काल तक 7 कर्मों को अपने पास रखेंगे, क्योंकि सिद्ध हो गए, अब कोई दूसरा काम तो करना नहीं है। इसलिए ये जो 3 बातें की हैं, इन 3 बातों को युक्ति के साथ संगति बैठाला, और इस युक्ति का समाधान आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में किया है। कहाँ किया? अकलंक स्वामी ने ही युक्तियाँ दी हैं कि अकेले तुम सम्यक से मानोगे तो 4थे गुण स्थान से मोक्ष होगा, अकेले ज्ञान से मानोगे तो 13वें गुण स्थान के साथ हो जाएगा, और अकेला चारित्र से मानोगे तो फिर 12वें गुण स्थान में। इसलिए यहाँ तक 12वें गुण स्थान तक अभी तीनों की एकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास 12वें गुण स्थान में चारित्र तो छायक है, लेकिन ज्ञान तो अभी छायक है ही नहीं। बहुत सारे विद्वानों की धारणा है कि जहाँ छायक सम्यक दर्शन होता है वहाँ ज्ञान भी छायक हो जाता है। आप लोग तैयार हो के नहीं? क्योंकि आपने पढ़ रखा युगपत होते हु प्रकाश दीपक तेजोई। अब युगपत होते हु माने क्या हो गया? यानी तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ तो तुम्हारे साथ ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया। तो अब उस सम्यक ज्ञान तो हुआ, युगपत हो गया,
लेकिन अब हमें ये तो बताओ कि यदि तुम्हारे पास कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है और उस सम्यक दृष्टि के पास चौथे गुण स्थान में ज्ञान छायक है कि छायोपसमिक है कि औपसमिक है, कौन सा ज्ञान है बताओ, कौन सा ज्ञान है? ज्ञान की कितनी अवस्थाएं होती हैं पता है आप लोगों को? ज्ञान की एक छायक अवस्था होती है और एक छायोपसमिक अवस्था होती है, तीसरी अवस्था नहीं होती है। लेकिन मोहिनी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उपसम भी होता है, क्षयोपसम भी होता है और क्षय भी होता है। क्षय, उपसम और ये अवस्था क्षयोपसम की सिर्फ मोहिनी कर्म के साथ है। 3 घातिया कर्म के साथ तो क्षयोपसम की और क्षय की व्यवस्था है, और अघाती कर्म में सिर्फ उदय रहेगा, उसमें क्षयोपसम की कोई व्यवस्था नहीं है। उदय होने के बाद पूर्ण रूप से वो विनाश को प्राप्त होगा। ये सिद्धांत की व्यवस्था को समझना, तो ये सिद्धांत की व्यवस्था से आप ये नहीं स्वीकार करना कि चौथे गुण स्थान में यदि छायिक सम्यक दर्शन हो गया तो उस जीव के पास ज्ञान कौन सा है? छायिक है कि औपसमिक है कि छाय उपसमिक है? सम्यक ज्ञान तो है। नाम तो देना पड़ेगा आपको। नाम छाय उपसमिक रहेगा कि छायिक रहेगा? लेकिन कई विद्वान ऐसी धारणा बना चुके कि छायिक सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी छायिक हो जाता है। ऐसा मानोगे तो चौथे गुण स्थान में तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कराते कई विद्वान लोग इसको केवल ज्ञान की किरण प्रकट करा देते हैं। ये केवल ज्ञान की प्रकटकरण कराना ये भी आगम के बिल्कुल विरुद्ध है। केवल ज्ञान किरणों में पैदा नहीं होता है। किरणों में चंद्रमा पैदा होता है कि सूरज पैदा होता है बताओ? किरणों में तो चंद्रमा होता है। सूरज तो जब से जन्म लेता है और जब तक मरण नहीं होता, माने अस्त नहीं होता, तब तक अपना प्रताप और प्रकाश पूर्ण रूप से फैलाता है। इसलिए उसको सहस्र रश्मि कहते हैं। 12,000 किरणें उदय को प्राप्त होंगी तो एक साथ होंगी, और अस्त को प्राप्त होंगी तो एक साथ होंगी। लेकिन चंद्रमा के साथ ये घटित नहीं होता। चंद्रमा एक एक कला क्षय होता जाता है अथवा एक एक कला उदय को प्राप्त होता जाता है। तो केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा देते हैं, चंद्रमा की उपमा नहीं देते हैं। उस केवल ज्ञान होगा तो एक किरण में उत्पन्न नहीं होगा। केवल ज्ञान जब भी होगा सूर्य की भांति एक साथ होगा, और वो होगा तो लोक अलोक को एक समय में जानने की उसके पास क्षमता होगी। इस तरह ये जो कल कहा था उस तर्क को अच्छी तरह से समझ लेना। समझ में आ गया ना सबको? 3 बातें दी थी ना इनने, ज्ञानातेव मोक्षा, चारित्र निरपेक्षा तत्प्राप्ति। इसकी व्याख्या समझना। और श्रद्धान मात्रातेव, श्रद्धान मात्र से होता है मोक्ष, और ज्ञान निरपेक्ष चारित्र से होता है। 3 मुद्दे रखे थे। इन 3 मुद्दों को आप इस तरह से समझ लेना जैसा आपके सामने कहा। आचार्य महाराज ने ये कहा, व्याधिभूतस्य माने कोई रोगी व्यक्ति है तो उस रोगी व्यक्ति के लिए दवाई लेना है तो अलग अलग नहीं लेगा। जो नुस्खा उसका बना है वो समुदाय के रूप में लेगा तो वहाँ रोग खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरह ये साधन लगाना। अब तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग होती है। इसके लिए पहले नंबर का सूत्र आचार्य महाराज रखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सूत्र के उच्चारण करते समय जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त आद्यम दीर्घम का सिद्धांत याद रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान ऐसा नहीं बोलना,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा उच्चारण करना। तो यहाँ ज्ञान शब्द जो है ना, वो ज्ञान कैसा है? संयुक्त अक्षर है, दो वर्ण के मेल से ज्ञान का ज्ञा बना है। अब उस ज्ञान के ज्ञा के आगे रहने वाले जो दर्शन शब्द का ना है, उसको थोड़ा सा आपको झटका दे करके बोलना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा ये उच्चारण करना। अब देखो सूत्र का अर्थ क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। सम्यक शब्द आदि दीपक माना जाता है। इस आदि दीपक को मान करके सम्यक शब्द तीनों के साथ जोड़ना। यहाँ पर आचार्य श्री का चिंतन है कि सम्यक शब्द से यहाँ सम्यक दर्शन ले लेना, और दर्शन शब्द से दर्शन जो है, दर्शन गुण को ग्रहण करना। देखो सम्यक दर्शन और दर्शन दोनों में अंतर समझना। सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? मिथ्यात्व के अभाव में होने वाली आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो जो दर्शन गुण है, जिसको अपन चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन कहते हैं, वो दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। तो आचार्य श्री का चिंतन है कि सम्यक शब्द जो है प्रथमा का एक वचन है। अब यहाँ एक वचन रखा तो इससे हम सम्यक दर्शन लेंगे, और दर्शन शब्द जो रखा उससे हम दर्शन गुण चक्षु अचक्षु ग्रहण करेंगे, और ज्ञान से सम्यक ज्ञान को ग्रहण करेंगे, और चारित्र से सम्यक चारित्र को ग्रहण करेंगे। इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि जैन शासन में ज्ञान के पहले दर्शन होता है। यदि उसको यहाँ नहीं जोड़ते हैं तो दर्शन तुम्हारे पास कोई भी कार्यकारी नहीं बचता है। ऐसा आचार्य श्री का चिंतन था। लेकिन यहाँ पर तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो व्याख्या की है, वो सम्यक शब्द सम्यक दर्शन का वाची ना लगा करके प्रशंसावाची लगाया है। समीचीन अर्थ का द्योतक है, इस अर्थ में प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ पर चारित्राणि बहुवचन रखा और मार्गः एक वचन रखा, तो क्या करें? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गः, सम्यक ज्ञानम मोक्ष मार्गः, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। ऐसे अलग अलग जैसे सम्यक शब्द को तीनों के साथ लगा रहे, ऐसे मोक्ष मार्ग को भी तीनों के साथ लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं? ये ध्यान रखना कि ये चारित्राणि शब्द देकर के कहना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये दो रूप में है, एक सराग रूप में और एक बीतराग रूप में, एक व्यवहार में एक निश्चय में। ऐसे निश्चय हो अथवा व्यवहार रत्नत्रय हो, इन दोनों के लिए, दोनों रत्नत्रय के लिए मार्ग एक ही है। व्यवहार रत्नत्रयधारी जिस मार्ग पर चलेगा वही मार्ग निश्चय रत्नत्रयधारी चलेगा। जैसे शिखर जी का मार्ग यहाँ से एक है, लेकिन शिखर जी की यात्रा जब तक आप ट्रेन में कर रहे हो तब तक शिखर जी नहीं मिलेगी। क्या
जब तक आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तब तक शिखर जी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? पारसनाथ मिलेगा। स्टेशन मिलेगी, ईसरी मिलेगी। शिखर जी कब मिलेगा? जब ट्रेन छोड़ करके बेन पे सवार होगे और फिर वहाँ जा कर के आप तेरापंथी में पहुँचोगे, तब आपको शिखर जी मिलेगी। अब मिल गई शिखर जी? अभी नहीं, अभी तो शिखर जी की तलहटी मिली है। अब और चलिए, तो यहाँ जब तक ट्रेन है तब तक व्यवहार है, और ट्रेन छोड़ के शिखर जी पहुँचे जिस साधन से वो निश्चय हो गया, तो फिर इसके बाद आगे और पहुँचे तो फिर वो सिद्ध अवस्था हो गई। इस तरह से यहाँ पर ये मार्ग निश्चय है और दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार है, ऐसा इनके साथ लगाना। अब अपन टीका देखते हैं। घबराना नहीं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए लगेगा जो पहली बार सुनेगा, लेकिन वास्तव में कुछ ज्ञानी जनों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने तत्वार सूत्र के ऊपर अच्छी मास्टरी कर ली, उस व्यक्ति ने अच्छी तरह से पांडित्य प्राप्त कर लिया। आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से समझने के साथ में धारणा भी अच्छी बनाएं। प्रारंभ में कोई भी कार्य होता है थोड़ा कठिन होता है, सहज नहीं होता है। इसलिए किसी अनुभवी ने लिखा है, गुरु के निकट तक पहुंच नहीं पाया है अभी, वो पहुंचेगा तो तीनों का श्रद्धान करेगा। अच्छा, आगे अपन टीका देखते हैं। सम्यक शब्द की सबसे पहले व्याख्या करते हैं। सम्यक इति व्युत्पन्ना शब्दो, अव्युत्पन्न है। शब्दों का प्रयोग दो तरीके से होता है, व्युत्पन्न शब्द और अव्युत्पन्न। जो शब्द अव्युत्पन्न होते हैं उनको रूढ़ी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ी शब्द। और जो व्युत्पन्न होते हैं उनको व्याकरण शास्त्र से तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए राम शब्द कहा, तो राम का अर्थ क्या समझते हैं आप? राम क्या है? सईश दासरथी। सईश दासरथी मतलब ये दशरथ का पुत्र है। जब भी राम कहें तो हर किसी व्यक्ति की दृष्टि दशरथ पुत्र पे जाती है। उन्हें कहा सईश दासरथी, वह यही दासरथी है। दासरथी माने दशरथस्य अपत्यम पुमान इति दासरथी। जो दशरथ की संतान है वो दासरथी। तो ये दशरथ का पुत्र राम शब्द है, ये अव्युत्पन्न है, व्याकरण शास्त्र से सिद्ध नहीं करना है इसको। ये तो दशरथ का बेटा लोक में प्रसिद्ध है। लेकिन जब राम शब्द को याद व्युत्पत्ति करेंगे तो व्युत्पत्ति का अर्थ है कि रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा। योगी जिस आत्म स्वरूप में रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। अब जब इस व्युत्पत्ति को करोगे ना तो वहाँ राम दासरथी को नहीं पकड़ोगे आप। किसको पकड़ेंगे आप?
जो भी आत्म स्वरूप में रमण कर रहा वो राम है। ये जो आत्म स्वरूप में रमण करने वाले व्यक्ति से तुमने घय प्रत्यय करके राम शब्द बना दिया, ये कहलाएगा व्युत्पन्न शब्द। दोनों शब्द समझ में आ गए ना? यानी राम शब्द अव्युत्पन्न है, रूढ़ी से है, वो दशरथ का बेटा। लेकिन राम शब्द किसी योगी में लगा रहे, व्युत्पन्न शब्द है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ कहा ना, शंकाकार ने शंका करी कि जो सम्यक शब्द सबसे पहले रखा वो शब्द तुम्हारा रूढ़ी का है कि नया बनाया है, क्या किया है आपने? इस प्रश्न का उत्तर देते, अंचतु क्वौ समंचति इति सम्यक। ये अंचु गतौ धातु से समंचति, अच्छी तरह से जिसको श्रद्धान करता है, जानता है। अंचु गतौ धातु के 16 अर्थ होते हैं। तो यहाँ समी अंचति माने ये समीचीन रूप से किसी कार्य में करना, इसका नाम सम्यक है। ये अंचु धातु से कुप प्रत्यय करने पर बना है। अभी व्याकरण की बात है, शुरू में थोड़ा सा घबरा नहीं जाना, समझदारी से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि आप नहीं तो यहाँ नहीं समझ पाओगे तो जिंदगी भर सम्यक अर्थ कैसे बना है, सम्यक शब्द कैसे बनाया है, ये कभी आपको मिलेगा नहीं सुनने। इसलिए शांति से सुन लेना, जितना आ जाए पकड़ में उतना पकड़ लेना, और ना आए तो श्रद्धांश से अपना काम चलाना के भगवान आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारी बुद्धि कमज़ोर है ताकि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इतना श्रद्धान बनाना। ये है कि कुप प्रत्यय निभा कुपो, एक कुप की दशा है कि ये आता तो है, लेकिन जिस शब्द से कुप प्रत्यय होता उसमें गुण वृद्धि कछु नहीं होता। जैसा शब्द है वैसा ही रह जाता है। एक कुप प्रत्यांत की दशा होती है। बस ऐसा है कि माचिस के ऊपर काड़ी जला दई, तुम्हारा दीपक जले या ना जले, काड़ी तो खराब हो ही गई। इसी तरह कुप प्रत्यय आकर के बैठ गया, अब तुम कुछ करो या ना करो, बस वो शब्द पदांत बन गया। पदांत होते ही अब वो वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। इसलिए अस्य अर्था प्रशंसा, इस सम्यक शब्द का अर्थ प्रशंसा है। सा प्रत्येकम परिसमाप्ते, वह शब्द प्रत्येक के साथ लगाना, जैसे सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम इति। इति सम, देखो यहाँ तक तो सिर्फ अभी आचार्य महाराज ने भूमिका बनाई। अब भूमिका बनाने में सबसे पहले किसका प्रयोग करना पड़ा? लक्षण शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, क्योंकि व्याकरण शास्त्र के बिना भूमिका बनती नहीं है। आपको गणित अच्छी लगती कि नहीं लगती? अच्छी लगती। कई लोगों को गणित अच्छी नहीं लगती। आज जब गणित अच्छी नहीं लगती तो मैं कहता हूँ आपके जीवन में गणित के बिना काम चलता कि नहीं चलता? कहाँ चलेगा बहन जी? अरे आपको नमोकार भी पढ़ने तो 9 बार पढ़ना, नहीं पढ़ना। ये 9 बार क्या है? गणित तो है ही, गणित नहीं है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गणित का प्रयोग करता है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बाजार में बैठा आम बेच रहा, उससे कहा कि 100 आम दे दो, अब वो 100 की गिनती नहीं जान रहा। अब वो 5 आम के 20 ढेर लगा देता, 20 तक तो गिनती जानता है।
और यदि उसमें भी नहीं जानता है तो 5-5 आम के वो 5 ढेर लगाएगा, फिर उसके बाद में 5 लगाएगा, फिर 5 लगाएगा, यानी कुल मिला करके वो व्यक्ति भी बिना पढ़ा लिखा अपने तरीके से गणित का प्रयोग कर रहा है। तब तो वो 1 सैकड़ा आम बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। यानी आप घर से यहाँ तक चल करके आए, कितने किलोमीटर आए, कितने कदम आए, कितनी पल्स चली, कितनी श्वास चली, कितनी गाड़ी चली, ये क्या बताता है? ये तो गणित का विषय है। गणित के बिना तो आपका कोई भी काम चलता नहीं है। सबसे पहले आप रखोगे तत्वार सूत्र में, पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं? कितने सूत्र हैं? गणित लाओ। 8 यानी योग द्वारों में वस्तु की उपस्थिति में दूसरा अनुयोग द्वार कौन सा? संख्या अनुयोग द्वार है ना। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। ये सत के बाद संख्या। सत तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, आम तो पहले लाने ही पड़ेंगे, गिनती तो बाद में करोगे ना, इसलिए सत्याम हो गए। अब कितने हैं? संख्या बताओ। कहाँ रखे हैं? बाजार में रखे हैं। क्षेत्र बताओ, कहाँ कहाँ से लाए हो? स्पर्शन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन उस प्रयोग से अनभिज्ञ रहते हैं। गणित की उपयोगिता है कि नहीं है? है कि नहीं? नोट रखते तो गिन के रखते कि बिना गिने रखते? कितने नोट रखे आपके पास? काउंटिंग एंड काउंटिंग क्या है? काउंटिंग है ना। गणित है कि नहीं है? हर चीज़ में आपके पास, आपके हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उंगलियां कितनी हैं? 10 हैं कि 20? यही पता नहीं है। देखो, अकेले हाथ ही की क्यों? पैर की उंगली नहीं कहलाती क्या? हाथ की गिनी जाती हैं, पैर की नहीं। हाथ की गिनी जाती हैं तो पैर से चला भी तो जाता है ना। इसलिए कुल उंगलियां कितनी हैं? 20 उंगलियां हैं ना आपके पास। तो ये 20 क्या है? गणित है। और हाथों की उंगलियों के पोड़ा कितने हैं? अच्छे से गिन के लाना कल, है ना। अच्छे से गिन के आना कितने हैं। उंगलियां 5 हैं तो एक हाथ के पोरा 15 है कि 14? अंगूठा में कितने हैं? 2 के 3? 3 दिख रहे? देख लेना। चलिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी कार्य में गणित और व्याकरण, इनसे रह नहीं सकते। व्याकरण मान लीजिए आप जानते कि नहीं जानते? थोड़ी सी, उंगली भर तन्नक से जानते हो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप संस्कृत नहीं जानते, हिंदी तो जानते हो। अब हिंदी में आपसे कोई कहे कि धूप आ गई, धूप आ गई कि धूप आ गया, क्या बोलेंगे? आ गई। तो धूप शब्द तो पुल्लिंग है, आ गई स्त्रीलिंग क्रिया कैसे करोगे आप? तो कायदानुसार तो आपको प्रयोग करना चाहिए था धूप आ गया, ऐसा करना चाहिए था ना। लेकिन क्या प्रयोग करते हैं? मुनि महाराज आ गया। आ गए कौन सा वचन है? आ गए कौन सा वचन है? और मुनि एक है कि 3 है? एक मुनि के लिए आ गए कैसे बोल रहे? आदरार्थम बहुवचने, आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। एक वचन हो तो भी हम उनके लिए कहेंगे आ गए, ये प्रयोग होते हैं ना।
तो आप भले ही संस्कृत की व्याकरण नहीं जानते, लेकिन हिंदी में तो आप सही क्रिया कर्ता कर्म को बैठाल करके ही सेट करते हो। यदि ये सही क्रिया कर्ता ना बैठा ले जाए, यदि ये सही गणित ना बैठा ली जाए, तो फिर आपके जीवन में ये होगा कि आप खीर में हींग का झोंक लगाओगे और दाल में आप इलायची ने पीली क्या होती, केसर। तो दाल में केसर डालना उचित है, खीर में हींग डालना उचित है। ये कौन सिखाएगा? व्याकरण सिखाएगी। कौन सिखाएगा? व्याकरण सिखाएगी। अब तुम व्याकरण शास्त्र से चलो कि हींग जब भी डालो तो दाल में डालना, खीर में नहीं डालना, और केसर जब भी डालो तो अच्छा। फिर व्याकरण सिखाएगा कि ठंड में डालना, गर्मी में नहीं डालना। ठंड में डालना, गर्मी में नहीं डालना, ये कौन सिखा रहा? काल। व्याकरण में काल है ना, ये काल सिखाएगा कि ये वस्तु को इस समय में लेना। तो आप व्याकरण और गणित हर पल हर समय करते हो, लेकिन बस उसको आप ये नहीं मानते कि ये व्याकरण, ये नहीं मानते कि ये गणित है। इसलिए आप थकने लगते जब पहली बार सुनते हो। व्याकरण की बात आती है तो पहली बार सुनते ही थक जाते, भैया ये अपने बस की बात नहीं है, ये तो उन पढ़े लिखे विद्वानों की बात है, और आप रणांगण छोड़ करके बाहर हो जाते हो। होते ना ऐसे? लेकिन वास्तव में जो बाहर हो गया वो व्यक्ति सही अध्येता नहीं माना जाता है। अध्येता तो वो ही है कि कांटों पे चल कर के भी मैं अपने कार्य की सफलता करूंगा, चाहे जैसी भी स्थिति हो। भले ही गब्बर ने कांच डाल दिए हों, लेकिन बसंती तो नाचेगी नाचेगी। नहीं होता है ऐसा? नहीं है? है। अकेले पत्थर पर नहीं, आंगन में नहीं, कांच पे नाच करके दिखाना, ये क्या है? कोई मामूली बात है क्या? अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब एक रिक्शा चलाने वाली, तांगा चलाने वाली नारी कांच पे नाच सकती है, तो आप तो इतने बड़े जैन सिद्धांत को समझने हैं, तो आप छोटी सी व्याकरण और न्याय की बात आए तो घबरा क्या खो रहे हो? शांति से सुन लो थोड़े, तुम्हारे लिए थोड़ी कांचों पे नचा रहे हैं। नचा रहे क्या? नहीं, शांति से सुनो। तो देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। इतिसाम स्वरूपम लक्षण तो विधानतः पुरस्ताद विस्तरेण निर्देक्ष्यामा। आचार्य महाराज अब व्याकरण की बात कर रख करके अब तुम्हारे लिए आश्वासन दे रहे, घबराना नहीं। इतिसाम, इतिसाम माने केसाम, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण। देखो क्या क्या सीखना है अपन को? स्वरूप, लक्षण, विधान, इन चीजों का वर्णन पुरस्तात्, पुरस्तात् माने आगे करेंगे, पुरस्तात् माने आगे करेंगे। कैसे करेंगे? संक्षेप में नहीं, विस्तरेण। विस्तरेण माने विस्तार से, अपनी बुद्धि विस्तार बुद्धि बनाना। निर्देक्ष्यामा, उसका कथन करेंगे। तो यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप कहाँ करेंगे? बस इसी सूत्र के बाद दूसरा सूत्र आएगा ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ से लेकर के 8 सूत्र तक सम्यक दर्शन का वर्णन होगा, इसलिए इसका हो गया लक्षणता। और फिर सम्यक ज्ञान का वर्णन कहाँ करेंगे? सूत्र नंबर 9 पहले अध्याय से लेकर के 31 नंबर के सूत्र तक अपन सम्यक ज्ञान का वर्णन करेंगे। लेकिन बीच में 2 सूत्र मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन करने वाले 31 नंबर और 32 नंबर के सूत्र आएंगे, जो मिथ्या ज्ञान का वर्णन करेंगे। लेकिन उस मिथ्या ज्ञान को भी ज्ञान मार्गणा में जोड़ लेना। क्या? क्योंकि ज्ञान मार्गणा में जोड़ना है, तो ज्ञान मार्गणा में जोड़ेंगे तो ज्ञान मार्गणा के भेद कितने हैं? 8 भेद हैं। ज्ञान मार्गणा के भेद कितने हैं? 8 भेद। सम्यक ज्ञान के हैं कि मिथ्या ज्ञान के हैं? किसके हैं? सम्यक ज्ञान के तो 5 हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों को खोजेंगे तो कितने मिलेंगे?
चौथे गुण स्थान से ही मिलेंगे सम्यक दृष्टि जीव तो, लेकिन मिथ्या ज्ञान को खोजेंगे तो कितने मिलेंगे? अनंत मिलेंगे। यदि मिथ्या दृष्टियों को खोजो तो अनंत, और सम्यक दृष्टियों को खोजो तो संख्यात असंख्यात। कितने मिलेंगे? असंख्यात असंख्यात। इसलिए यहाँ पर दोनों को मिला करके इसलिए कहा कि इनका लक्षण पुरस्तात आगे करेंगे। सम्यक चारित्र का वर्णन कहाँ करेंगे? 7वें और 9वें अध्याय में सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे। 7वां अध्याय पूरा का पूरा रहेगा तो किसका रहेगा? आप लोगों के लिए। किसके लिए रहेगा? और 9वां अध्याय रहेगा तो महाराजों के लिए रहेगा। ये चारित्र का वर्णन वहाँ करेंगे। उद्देश्य मात्रम तु इदम उच्यते। 5 बज गए, इतना ही रखता है। जावाणी के ज्ञान से सूझ